बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी क्या चल रहा है? आप भी बताया करें आपकी क्या रूटीन चल रही है आजकल? तो मेरी तो जो रूटीन चल रही होती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और कैजुअली घर में यही रूटीन्स चल रही होती हैं सबके। और बच्चों का लंच जो है वो रेडी हो गया है। आज मैंने उनको ब्रेड विद एग दिया था। और बच्चे स्कूल चले गए हैं, उसके बाद मैं अपने लिए बना लूँगी नाश्ता और अपने लिए भी मैं ब्रेड और अंडा ही बना लूँगी आज। क्योंकि काफ़ी दिन से ना सेम नाश्ता कर के अब मैं भी बोर हो गई थी, तो इसलिए मैंने कहा चलें थोड़ा चेंज लेके आते हैं। तो मैंने सिंपली अपने लिए स्लाइस जो थे ना वो 2 वो मैंने तवे पे ही गरम कर लिए थे, क्योंकि बच्चों के लिए भी मैंने इस पे ही बनाया था। तो इसलिए फिर मैं अब सेपरेट से पैन यूज़ नहीं करूँगी, इसके ऊपर ही इसको हल्का-सा टोस्ट कर लूँगी। और अपने लिए जो है वो मैं हाफ़ फ्राई एग बना लूँगी। और बच्चों को हाफ़ फ्राई नहीं पसंद, वो नहीं खाते बिल्कुल भी। तो उनका जो अंडा मैं बनाती हूँ ना उनके लिए, तो वो थोड़ा-सा मतलब ब्राउनिश शेड में होता है, तो फिर वो खा लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं बच्चों के कपड़े निकालने में बिज़ी हूँ, मतलब सर्दियों के जो होते हैं और गर्मियों के रखने में, तो उस वो काफ़ी टाइम टेकिंग काम होता है। तो 2-3 दिन से मैंने उनके कपड़े 2-3 दिन लगा के ना तो मैंने प्रेस कर लिए हैं, गर्मियों वाले जो हैं वो भी मैंने रख दिए अलमारियों में। और इस तरह, क्योंकि जब आप बिल्कुल ठीक तरीके से उनको मतलब वॉश करके और प्रेस तो ख़ैर नहीं, क्योंकि जब हमने दोबारा से सर्दियों के बाद उसको निकालना है तो प्रेस तो फिर ऑटोमेटिकली हमें तब भी करने ही पड़ेंगे। तो मैं प्रेस तो करके नहीं रखते, लेकिन बस अच्छी तरह से उसको मैं तह लगा के ना और फिर उसको रख देती हूँ। क्योंकि ये कि टाइम तो इस पे लग जाता है काफ़ी सारा, इस चीज़ पे मतलब जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है, तो कपड़ों की चेंजिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये कि अगर अभी से इसको ठीक करके रख देंगे ना, तो जब सर्दियों के बाद निकालेंगे तो फिर ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल नहीं होगी। तो अब मैं नाश्ता मेरा हो गया है और अब मैंने ना सारे कपड़े बच्चों के हैंग करने थे आज, और ये 2 दिन लगा के मैंने प्रेस दोनों के कर लिए हैं कपड़े। इस तरह से मेरे लिए तो बहुत ईज़ी हो जाता है। तो पहले अभी मैं अर्शमान के कपड़े हैंग कर लूँगी और उसके बाद ना अनाया के भी हैंग कर लूँगी। जब मैंने इस तरह से मतलब सर्दियों और गर्मियों के कपड़े करके अलमारियों में रखने होते हैं ना, तो उस वक़्त मैं पहले अलमारियों को फुल मतलब खाली कर लेती हूँ और उनको फिर अच्छी तरह से साफ़ करके और फिर मैं उनको ना तरतीब से रख लेती हूँ, ताकि फिर मुझे ना टेंशन ना हो और फिर मुझे पता चल जाए कि कौन-सी चीज़ मैंने कहाँ रखी है। क्योंकि जितना भी आप मतलब हर चीज़ को, अलमारियों को जितना भी सेट करके रख लो, फिर भी उनको वीकली या मंथली ना एक दफ़ा फिर से सेट आउट करने की ज़रूरत तो पड़ ही जाती है। बहुत ज़्यादा मेस तो अलमारियों में नहीं होता मेरे, क्योंकि मैंने खुद से ही कपड़े रखने होते हैं, खुद ही निकालने होते हैं, तो बच्चों को अभी मतलब इतना नहीं मैं कहती, मैं खुद ही उनके लिए कपड़े वग़ैरह निकाल लेती हूँ अलमारियों में। तो वो मेरे ही हैंडओवर हैं, इसलिए फिर मुझे पता होता है मैं हर चीज़ को पहले ही एक तरतीब से रख लेती हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मेस हो जाता है, क्योंकि कभी आप जल्दी में होते हो और इस तरह से ही अलमारी कोई चीज़ मतलब रख देते हैं फेंकने के अंदाज़ में। मतलब यूजुअली ऐसे होता है कि कहीं जाना हो या फिर कहीं से वापस आए हों, तो फिर भी बस ये होता है कि जल्दी-जल्दी ना अब एक दफ़ा चीज़ें सारी सँभाल के रख लें और फिर उसके बाद उसको सेट करते रहेंगे, तो फिर बस वो चीज़ हो जाती है। अदरवाइज़ कोई इतना ख़ास मेस नहीं होता अलमारियों में। तो इस दफ़ा भी मैंने इस तरह से ही किया है, इसीलिए फिर काफ़ी ज़्यादा दिन लग गए और व्लॉग भी मैं इसीलिए अपलोड नहीं कर सकी। व्लॉग तो बन जाता है, तो लेकिन उसको ना बस फिर एडिट करने में और अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जब आप स्पेशली बिज़ी होते हैं। बच्चों ने भी अपने जैकेट्स वग़ैरह स्कूल के भी और घर में भी पहनने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ना काफ़ी ज़्यादा स्मोक हो रहा होता है और ये कि फिर कवर करके ना बच्चों को तो फिर मैं स्कूल भेजती हूँ। क्योंकि जो स्टार्ट होता है ना बिल्कुल सर्दियों का, तो उसमें अक्सर ही बच्चों को ठंड लग जाती है और फ्लू हो जाता है। और फिर माँओं को तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है बच्चों के साथ, अगर कोई भी थोड़ा-सा भी मसला हो जाए तो बस केयर करनी चाहिए बच्चों की भी, अपनी भी। ये नहीं है कि मतलब जस्ट आप बच्चों की केयर करते रहें और खुद पे आप तवज्जो ही ना दें। तो अपना आप ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप खुद एक्टिव नहीं होंगी, माएँ स्पेशली, तो फिर बच्चों को मतलब किस तरह से एक्टिव फिर रख सकते। अब तो अल्लाह का शुक्र है बच्चे बड़े हो गए हैं और खुद भी मतलब अपना ख़्याल ना वो रख लेते हैं।
तो ख़्याल तो बच्चों का रखना पड़ता है जितने भी वो बड़े हो जाएँ, लेकिन ये कि मोस्टली वो अपनी केयर कर लेते हैं। और लेकिन ये है कि जब छोटे होते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। स्पेशली मुझे अनाया की बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। इसको ना शुरू से ये मसला था कि इसको मतलब सर्दियाँ अभी तो स्टार्ट भी नहीं हो रही होती थी, और इसको फ्लू हो जाता था या इसको साँस का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अब जैसे बड़ी हो गई है ना, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मसला तो इसका ख़त्म हो गया है। लेकिन ये कि मैं फिर भी एक्स्ट्रा केयर इसकी इसलिए करती हूँ कि फिर दोबारा से ना वो मसला इसके साथ नहीं हो जाए। तो मैं बच्चों का इस तरह से मतलब कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो होती हैं ना, वो घर में भी आप अप्लाई करते रहो बच्चों पे। मेरे ख़्याल में कि मेडिसिन देने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो बच्चों को हनी यूज़ करवाया करें। आप लोग भी जिनके बच्चे छोटे हैं, और अगर छोटे नहीं भी हैं तो भी आप हनी यूज़ करवाया करें बच्चों को, और अंडा जो है वो आप ज़्यादा यूज़ कराया करें बच्चों को। तो रिसेंट ही मेरी छोटी सिस्टर जो है ना, उसकी बेटी मतलब मेरी भांजी जो है, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी। यूके में होती है वो। तो बस उसकी पहली सर्दी थी ये, और काफ़ी ज़्यादा उसके साथ मसला बन गया और हॉस्पिटलाइज़ भी रही है वो। तो बहुत ज़्यादा उसकी वज़ह से भी ना हम लोग भी काफ़ी टेंशन में रहे। तो अब वो भी उसको हनी यूज़ करवा रही है, और क्योंकि वो बिल्कुल अभी छोटी-सी है, 4 महीने की है, तो मतलब अंडा वग़ैरह भी ना चाय के अंदर मिक्स करके तो वो उसको अब दे रही है सिस्टर मेरी। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत ज़्यादा पहले से बेटर है। सर्दियों में तो बच्चों के साथ इस तरह के इश्यूज़ होते ही रहते हैं, जितनी भी आप उनकी केयर कर लो, और टेंशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अल्लाह ताला सबको सेहत व तंदुरुस्ती दे और सबकी हिफ़ाज़त करे। और बच्चों के कपड़े कुछ मैंने ना इस दफ़ा भी स्टिच होने के लिए दिए हुए हैं, और कुछ जो हैं वो लास्ट ईयर बिल्कुल एंड पे मैंने लिए थे, और वो माशाल्लाह से अब पहन लेंगे बच्चे। और ये होता है कि अच्छे लगते हैं, मतलब स्टिच हुए हुए भी ना शलवार सूट आसमान को बहुत प्यारा लगता है, और मुझे ज़्यादा शौक आ रहा होता है कि मतलब वो शलवार सूट भी पहने, पैंट शर्ट तो फिर पहनी ही होती है, और बच्चे पैंट शर्ट में आई थिंक ज़्यादा ईज़ी फ़ील करते हैं। तो लेकिन बस मैं शौक में आके उसके 3-4 हर सीज़न ना स्टिच करा लेती हूँ कि वो भी पहने हुए अच्छे लगते हैं। और उसके बाद अनाया जो है उसको भी पसंद होते हैं, मतलब खुद से डिज़ाइन करवा, तो वो भी छोटी बच्चियों को पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं। और ये मैंने 1-2 इसके अब करवाए थे, और 2-3 जो है ना वो मैं इसके अब इंशाल्लाह करवाऊँगी। चलें जी, इतना सारा काम मेरा आपके साथ बातों में हो गया है, और कपड़े मैंने सारे टिकाने लगा दिए हैं, और अब ये है खाने का टाइम। और खाने में आज ना वेजिटेबल राइस बनाए थे बहुत मज़े के, और खाना खा लिया है। उसके बाद जी बाकी छोटे-मोटे काम और बच्चों का होमवर्क वग़ैरह वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया है कंप्लीट। और जब सारे काम हो चुके होते हैं ना, तो बहुत सैटिस्फैक्शन सी ना फ़ील होती है। और अब जी है शाम का टाइम, और ये मैं स्वीट पोटैटो लेके आई थी, शक्करकंदी। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, और बच्चों को ये आप भी यूज़ करवाया करें सब, जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है, और बहुत अच्छी होती है ये बच्चों के लिए। तो इसलिए कभी-कभार मतलब इतना ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा इसको पसंद नहीं करते, लेकिन ये है कि अगर कभी-कभी कोई चीज़ उनको दी जाए ना, तो फिर ज़रा शौक से खा लेते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं। और जी ये मैं बनाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं किस तरह से बनाती हूँ। इसको मैंने छील लिया है, और अब इसके इस तरह मैं पीसेस कर लूँगी, क्योंकि जब ये बॉयल हो जाती है ना, तो उसके बाद इसके छिलके उतारना ज़रा मुश्किल हो जाता है, और ये फिर टूट जाती है। तो अगर इस तरह से आप बनाएँगे ना, तो ये फिर पीसेस बिल्कुल इस तरह से ही रहते हैं, मतलब ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होती, बहुत अच्छी बनती है। तो आप इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अ, छोटी-सी और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़े की। तो मैंने उसको छील के और छोटे-छोटे उसके पीसेस कर लिए, और उसके बाद मैं इसमें ना जस्ट 1 ग्लास पानी का डालूँगी, और इसमें 1 चम्मच मैंने नमक का डाला, और 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है। और बस इसको ना हल्के से, जिस तरह दम दे रहे होते हैं ना चावलों को या किसी भी चीज़ को, तो उस तरह से इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख लेना है, और तकरीबन 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने फ्रूट्स कट कर लिए हैं, और बच्चे फ्रूट्स अपने खा लेंगे। तब तक जो है शक्करकंदी वो भी रेडी हो जाएगी, तो अगर बच्चे थोड़ी देर में खाना चाहेंगे तो फिर वो थोड़ी देर तक खा लेंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने अपनी ये प्लेट्स फिनिश कर देनी है, और फ़ौरन से तो वो ये नहीं खाएँगे, लेकिन ये कि रात को चलें वो खा लेंगे। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें,
और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप देख सकें। तो जी दोबारा मिलेंगे एक नए वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।